पैसे से पैसा कमाना ये कहावत आपने सुनी हुई, लेकिन अब देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी से जो है अपने ही अंदाज में इस कहावत को जो है सच करने की प्लानिंग कर रही है। करोड़ों पॉलिसी धारकों का भरोसा संभालने वाली एलआईसी अब अपनी जमीन जायदाद से ज्यादा कमाई करने की प्लानिंग बना रही है। हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी, बड़े मुनाफे के आंकड़े और हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस पर बड़ा यू टर्न। आज की इस रिपोर्ट में हम जो है जानने की कोशिश करेंगे कि एलआईसी की नई रणनीति क्या है और इससे जो है कंपनी के भविष्य पर क्या बड़ा असर पड़ेगा। तो चलिए, नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। देखिए, देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एलआईसी अब अपनी रियल स्टेट संपत्तियों से कमाई जो है वो बढ़ाने की तैयारी कर रही है। दरअसल एलआईसी के पास देश भर में जमीन और इमारतों का जो है बड़ा पोर्टफोलियो है। अब इसी बात को आंकड़ों से समझिए। देखिए, इन संपत्तियों की जो है किताबी कीमत यानी जो बुक वैल्यू होता है वो करीब जो है 16,000 करोड़ रुपए बैठ रहा है, लेकिन जो मार्केट वैल्यू यानी जो बाजार का जो मूल्य है वो 45,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का आंका जा रहा है। बता दें, अब तक जो है इन प्रॉपर्टीज से एलआईसी को सालाना सिर्फ और सिर्फ 3 से 4% का जो है रिटर्न मिलता रहता था। यानी जो इस बात को और मैं आसान भाषा में आपको समझाऊं कि जो रियल एस्टेट का जो यील्ड है वो बताया जाता था कि 3 से 4% के आसपास का है, लेकिन कंपनी का मानना है कि अगर इन संपत्तियों को बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो कमाई जो है कई गुना तक बढ़ सकती है। अब कहानी के इस मोड़ पर आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या है भाई एलआईसी का प्लान। तो देखिए, एलआईसी फिलहाल अपनी प्रॉपर्टी बेचने की जल्दी में भी नहीं। कंपनी पहले ये देख रही है कि किराए से जो है कमाई कैसे बढ़े, कम इस्तेमाल हो रही जो है संपत्तियां उसको कैसे जो है बेहतर जो है बनाया जाए, और क्या रीट यानी आरईआईटी यानी जो है जिसको कि आप आसान भाषा में जो है रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के नाम से जानते हैं, रीट जैसे मॉडल्स जो है अपनाए जा सकते हैं या नहीं। हालांकि रीट मॉडल पर अभी जो है कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ, लेकिन सरकार की तरफ से भी जो है इस दिशा के जो है बढ़ने के संकेत मिल चुके हैं। बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में कहा था कि सरकारी कंपनियों की बड़ी प्रॉपर्टी को रीट के जरिए जो है मोनेटाइज किया जाएगा, यानी संपत्तियां बिकेंगी नहीं लेकिन उनसे कमाई बढ़ेगी। इसके अलावा एलआईसी ने हेल्थ इंश्योरेंस पर अपनी जो है रणनीति बदल दी है। इस अपडेट से भी जो है रूबरू हो जाइए। देखिए, पहले एलआईसी किसी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में जो है हिस्सेदारी को लेकर जो है सेक्टर में एंट्री करना चाहती थी, लेकिन अब कंपनी ने इस प्लान पर ब्रेक लगा दिया है। एलआईसी के एमडी और सीईओ साहब का कहना है कि अभी इस सेक्टर में जो है उतरना जरूरी नहीं लग रहा। अगर आगे अच्छा मौका मिला यानी अवसर मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, तो कंपनी जो है दोबारा से जो है विचार करेगी। यानी फिलहाल एलआईसी अपने मौजूदा बिजनेस पर ही ज्यादा फोकस रखना चाहती है। अब देखिए, जाते जाते कैसे रहे एलआईसी के ताजा नतीजे, क्योंकि देखिए एलआईसी की बात हो रही है तो इसके जो नतीजे हैं वो भी डिकोड करना बहुत जरूरी है। अगर कमाई की बात करें तो एलआईसी की सेहत जो है फिलहाल मजबूत नजर आ रही है। दिसंबर 2025 तिमाही में नेट प्रॉफिट रहा करीब 12,958 करोड़, जो पिछले साल से 17% ज्यादा है। प्रीमियम से कमाई बढ़कर जो है 1.25 लाख करोड़ होगी। इसमें नए बिजनेस और सिंगल प्रीमियम पॉलिसियों का जो है बड़ा योगदान यानी जो है कंट्रीब्यूशन रहा। यानी कुल मिलाकर कहें तो ऑपरेशन के मोर्चे पर कंपनी जो है मजबूत ग्रोथ जो है दिखा रही है। अब इसका एलआईसी की बात हो रही है तो एलआईसी को लेकर जो है एनएससी हिस्सेदारी की भी बात सामने आ रही थी। तो देखिए, उस बात को भी समझ लेते हैं। एनएससी के आने वाले आईपीओ को लेकर भी एलआईसी चर्चा में। एलआईसी के पास एनएससी में बड़ी हिस्सेदारी है, लेकिन कंपनी ने अभी ये तय नहीं किया कि आईपीओ में हिस्सेदारी बेचेगी या नहीं। तो कुल मिलाकर एलआईसी अब सिर्फ जो है बीमा कंपनी बनकर नहीं रहना चाहती, बल्कि अपने हर एसेट से ज्यादा कमाई जो है निकालने की रणनीति यानी जो है स्ट्रैटेजी उस पर काम कर रही है। रियल एस्टेट से बेहतर रिटर्न, हेल्थ इंश्योरेंस में सोच समझकर कदम रखना और मजबूत मुनाफा, ये दिखाता है कि एलआईसी आने वाले समय के लिए जो है खुद को नए सिरे से जो है तैयार कर रही है। तो ये रहा एलआईसी पर आपका जो है डिटेल रिपोर्ट। आपको हमारी ये जो डिटेल कहानी है कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।